हेलो दर्शकों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की मूवी है डार्लिंग्स, जिसको डायरेक्ट किया है जसमीत के रीन ने। फिल्म के लीड रोल में आपको नज़र आएंगे आलिया भट्ट, विजय वर्मा, शेफाली शाह एंड रोशन मैथ्यू। तो फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बदरू एके आलिया भट्ट अपने लवर हमजा का इंतज़ार कर रही होती है। हमजा काफ़ी लेट आता है। वो बोलता है इंटरव्यूज़ के चक्कर में मैं लेट हो गया। वो बदरू को मनाता है। बदरू बहुत गुस्से में होती है। फिर हमजा कहता है कि हम शादी कर रहे हैं। ये सुनकर बदरू बहुत खुश हो जाती है और हमजा उसे बताता है कि उसकी जॉब भी लग गई है। अब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमजा और बदरू की शादी हो चुकी होती है, पर वक्त के साथ हमजा का बदरू के लिए जैसे प्यार भी खत्म सा हो गया है। हमजा बदरू को हर छोटी बात पे मारता है। उसे शराब की गंदी लत लगी हुई है। एक दिन खाने में कंकर होने की वजह से वो बदरू को मारता है। फिर अगली ही सुबह मानो जैसे उसके लिए सब नॉर्मल हो जाता है। वो बदरू से प्यार जताता है। बदरू उससे बेबी की बात करती है। फिर बदरू हमजा को बिल्डर से मिलने के लिए बोलती है और फिर हमजा जैसे बदरू से नाराज़ हो जाता है। बदरू की माँ शमसू का घर बदरू के घर के सामने ही होता है। वो अपनी माँ के घर जाती है। उसकी माँ बदरू के शरीर पर चोटों के निशान देखती है। वो उससे बोलती है, तुम ऐसे कब तक सहोगी? एक दिन वो ऐसे पीटते पीटते तुम्हें मार देगा। इसके बाद बदरू को तरकीब सूझती है। उसको लगता है उसकी सभी परेशानियों की जड़ दारू है। हाँ, बदरू हमजा की दारू छुड़वाने के लिए मेडिकल से दवाई लेती है और मेडिकल वालों को बोलती है ये बात तुम किसी को बताना नहीं। फिर वो मटन का सालन बनाती है और उसमें दवाई मिक्स कर देती है। हमजा घर वापस जाते टाइम खाने में दवाई मिलाने वाली बात सुन लेता है और घर जाके फिर से बदरू को बहुत मारता है। बदरू हमजा को बोलती है कि ये सब उसने सिर्फ हमजा की दारू छुड़वाने के लिए ही किया है। वो बस हमजा का दारू छुड़वाने चाहती है, पर हमजा बदरू की एक नहीं सुनता है। अगले सीन में दिखाया जाता है बदरू हमजा के लिए सरप्राइज प्लान करती है, पर बिल्डर्स आ जाते हैं। तो काका बदरू को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम 2 मिनट के लिए आ जाओ। सारे मोहल्ले वाले बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं और साइन करने को तैयार हो जाते हैं। बदरू से सब बोलते हैं तुम हमजा को मनाओ, हमें अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी रहने की जगह मिल जाएगी। बदरू बोलती है मैं मना लूँगी। इतने में हमजा आ जाता है और उससे बोलता है मैंने तुम्हें ये बिल्डर्स के चक्कर में पड़ने को मना किया था ना। वो घर जाता है और फिर बदरू को टॉर्चर करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है शमसू जुल्फ़ी को बदरू के घर भेजती है क्योंकि उसको अपनी बेटी की बहुत टेंशन हो रही होती है। जुल्फ़ी बदरू के घर जाता है और देखता है बदरू के हाथ पे चोट लगी हुई है। वो बदरू से पूछता भी है, पर बदरू उसे कुछ नहीं बताती है और वो उसको वहाँ से जाने को बोलती है। आगे दिखाया जाता है शमसू और बदरू बाजार में होते हैं। तभी शमसू के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उनको वहां बुलाया जाता है। उनको वहां पता चलता है जुल्फ़ी ने हमजा के खिलाफ कंप्लेन करी है कि वो बदरू को मारता है। बदरू और उसकी माँ भी सारी बातें पुलिस को बता देती है। पुलिस हमजा को पकड़ कर ले आती है और बदरू को बोलती है तुम कंप्लेन करो, ये 3 साल के लिए अंदर जाएगा। हमजा कंप्लेन करने के लिए मना करता है, पर बदरू कंप्लेन कर देती है। पुलिस हमजा को ले जाती है। फिर बदरू बोलती है पुलिस को, सर एक खुदा हाफिज तो बनता है। वो हमजा के पास उससे मिलने चली जाती है। हमजा उसके आगे रोने लगता है और फिर उससे झूठे प्रॉमिस करता है। बदरू फिर पिघल जाती है और कंप्लेन वापस ले लेती है और हमजा को छुड़वा लेती है। फिर जब वो पुलिस स्टेशन से घर आ रहे होते हैं तभी हमजा बदरू से पूछता है कंप्लेन तुमने किया था? पर बदरू कहती है मैं कंप्लेन करती तो तुमको क्यों छुड़वाती। फिर वो कहता है ये तुम्हारी माँ ने किया होगा। बदरू तभी मना कर देती है। फिर हमजा बदरू की माँ से भी बदतमीज़ी करता है और उस पर भी हाथ उठाता है। शमसू गाड़ी रुकवाती है और उतर जाती है। बदरू माँ के पीछे जाती है। शमसू उसको बोलती है तुम्हें हमजा और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा, अब बहुत हो गया है। पर बदरू हमजा के पास चली जाती है। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हमजा को पता चलता है ज़्यादा शराब पीने से उसका लिवर ख़राब हो गया है। डॉक्टर उसे शराब छोड़ने को बोलती है। उसके बाद जब हमजा घर आता है तो उसको पता चलता है बदरू प्रेग्नेंट है। हमजा बदरू से बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। हमजा शराब तो छोड़ देता है, पर शराब छोड़ने का कारण उसकी बीमारी होती है, ना कि वो बदरू के लिए शराब छोड़ता है। बदरू उसकी माँ शमसू को भी बताती है कि आप नानी बनने वाले हो। ये सुन के शमसू का गुस्सा भी शांत हो जाता है। अब इसके बाद सब अच्छा चल रहा होता है, पर हमजा अभी भी उस कंप्लेन करने वाले को ढूंढ रहा होता है और एक दिन इशारों में ही इंस्पेक्टर उसे बता देता है कि कंप्लेन जुल्फ़ी ने की है। अब हमजा को ये भी डाउट होता है कि बदरू और जुल्फ़ी का अफेयर चल रहा है।
जुल्फी बदरू को कॉल करके बता देता है कि हमजा को पता चल गया है कि कंप्लेन मैंने की थी और ये बात तुम्हें भी पता थी और अभी वो घर आ रहा है। बदरू डर जाती है और डर की वजह से वो घर की कुंडी बंद कर देती है और खुद बाथरूम में छुप जाती है। उसे हमजा उस दिन भी बहुत मारता है। वो हमजा को बोलती भी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर वो उसकी एक नहीं सुनता है। बदरू को सीढ़ियों से धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में सुसाइड का ख्याल आता है, पर फिर उसे एहसास होता है इन सब में गलती हमजा की है। वो डॉक्टर को बोलती है मुझे नींद की गोली दे दो और फिर वो घर जाती है और हमजा को नींद की गोली दे देती है और उसे बांध देती है। वो अपनी माँ को कॉल करके ये सब बताती है। उसकी माँ दौड़े दौड़े बदरू के पास आती है। वो देखती है बदरू ने हमजा को बांध रखा है। शम्सू बोलती है ये सब तूने किया है? वो कहती है हाँ, बदरू के बर्दाश्त की सीमा अब ख़त्म हो चुकी है। अब जुल्फी को भी बदरू और शम्सू के प्लान के बारे में पता चल जाता है। फिर बदरू हमजा को उसी तरह टॉर्चर करती है जैसे हमजा बदरू को करता था और वो उससे बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के पेपर्स पर भी साइन करवा लेती है। तभी हमजा के ऑफिस से कॉल आता है, पर बदरू बोलती है हमजा के फादर की डेथ हो गई है तो वो गाँव गए हैं। ऑफिस वाले मान लेते हैं और फ़ोन रख देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है हमजा अपनी रस्सी खोल लेता है और बदरू को मारने वाला ही होता है, पर इतने में उसकी माँ आ जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमजा के ऑफिस से उसके सर आते हैं हमजा के घर। उनको किसी लॉकर की चाबी लेनी होती है जो हमजा के पास होती है। बदरू और शम्सू दोनों ही घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने बोला था हमजा तो अपने गांव गए हैं क्योंकि उनके पिताजी की मौत हो गई है। शम्सू और बदरू किसी तरह मामले को संभालते हैं और वो हमजा को फिर से इंजेक्शन दे देते हैं और उसे छुपा देते हैं। पर हमजा के सर बोलते हैं मैंने ऑफिस से उसके गांव के नंबर पे कॉल किया था, उसके पिताजी की मौत तो 3 साल पहले ही हो गई थी, तुमने झूठ क्यों बोला? वो सारा ब्लेम हमजा पे डाल देते हैं कि पी कर इन्होंने तबीयत ख़राब कर ली है और इन्होंने ही हमसे झूठ बोलने को बोला था। सर मान जाते हैं और वो चाबियाँ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद बदरू और शम्सू पुलिस स्टेशन चले जाते हैं हमजा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने, ताकि उन पर किसी को शक ना हो। पर पुलिस को पहले ही शक होता है कि जुल्फी और बदरू का अफेयर है, पर बदरू इससे साफ इनकार कर देती है। फिर पुलिस कहती है ठीक है तो चलो हमजा की तलाशी तुम्हारे घर से ही करते हैं। अब तो ये दोनों फिर फंस जाते हैं। जब पुलिस बदरू और शम्सू के साथ घर आती है तो देखती है जुल्फी वहीं है और वहाँ हमजा को ढूंढने लग जाती है। इधर मौका मिलते ही जुल्फी बदरू और शम्सू को बताता है कि उसने हमजा को जाने दिया क्योंकि वो बोल रहा था कि उसे गांव में खेती बाड़ी करनी है। पुलिस को हमजा नहीं मिलता। पुलिस जुल्फी से पूछती है कि तुमने ही हमजा को किडनैप किया है क्योंकि तुम बदरू को चाहते हो। तभी जुल्फी कहता है मैं बदरू को नहीं, मुझे तो शम्सू पसंद है। तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि हमजा मिल गया है, पर हमजा नींद की इंजेक्शन की वजह से पुलिस को कुछ बता नहीं पाता है। बदरू किसी तरह मामला संभाल के फिर से हमजा को घर लेकर आ जाती है। घर आने के बाद शम्सू बोलती है या तो इसे जाने दे या फिर मार दे। तभी जुल्फी कहता है अगर जाने दिया तो ये हम तीनों को मार देगा। तभी बदरू कहती है मारना कैसे है? शम्सू और जुल्फी अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, पर बदरू कहती है ऐसे हम पकड़े जाएंगे, एक्सीडेंट लगना चाहिए। फिर वो हमजा को शराब पिलाते हैं और उसे बिल्डिंग के ऊपर ले जाते हैं। वहाँ बदरू उसे धक्का नहीं दे पाती है। फिर वो हमजा को कुछ लाइन्स वीडियो में बोलने के लिए बोलती है कि मैं बदरू से बहुत प्यार करता हूँ पर उसे मारता भी हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो, इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब ये सब होने के बाद हमजा बदरू से कहता है मेरे हाथ खोल दो। तभी शम्सू उसके सिर पे ज़ोर से मारती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे रेलवे ट्रैक पे ले जाते हैं और वहाँ बांध देते हैं। तभी बदरू को एहसास होता है कि वो तो हमजा की तरह ही बन गई है। वो कहती है मुझे हमजा से बस रिस्पेक्ट चाहिए थी, पर मैं वो उससे क्यों मांग रही हूँ? इसे मार के ज़िंदगी भर के गिल्ट में नहीं रहना चाहती। फिर वो हमजा को खोल देते हैं। बदरू हमजा को कहती है तुम जाओ, मैं अकेले ही रहूँगी और दोबारा स्टार्ट करूँगी। तभी हमजा गुस्से में बोलता हुआ पीछे वापस पटरी पर चला जाता है और सामने से ट्रेन आ जाती है, उसकी मौत हो जाती है। फिर शम्सू कहती है कि तू सही बोल रही थी, अगर मार दिया तो ज़िंदगी भर याद आता रहेगा। फिर वो बताती है कि उसके पापा भी ऐसे ही थे, वो भी शम्सू को मारते थे और एक दिन फिर उसने बदरू के पापा को मार दिया। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि हमजा ने सुसाइड ही किया और अब बदरू आज़ाद होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड सपोर्ट मी। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।